सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। और यहाँ पर आज फिर से एक बड़ा डिसअपॉइंट हाथ लगा है। और कल की जो एक खबर चल गई थी गलती से, हिंदुस्तान टाइम्स ने, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर था, और उसमें लिख दिया था कि शंकर शर्मा की स्टेक गायब है। वो एक्चुअल में, वो मैंने आपको बता दिया कि स्टेक है, उसका प्रूफ कैसे, आप किसी भी साइट पर जाइए उस पर देखने को मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी भी वो बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आज 3% के आसपास की गिरावट, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास, और ये क्लोजिंग जो है वो बहुत ख़राब है। लेकिन यहाँ पर आपका इकोनॉमिक टाइम्स ने यहाँ पर कवर किया है इसको, और यहाँ पर बताया कि BSE 500 स्टॉक्स यहाँ पर जो है उसमें से पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है 5 साल बढ़ी है। और पब्लिक शेयर होल्डर्स के फेवरेट हैं ये 5 स्टॉक्स, इनमें सबसे ज़्यादा बढ़ी है लॉरस लैब, टाटा पावर, ब्रैडकॉम ग्रुप, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और मस्टेक। लेकिन अगर हम 1 साल की बात करें तो यहाँ पर डिसअपॉइंट हाथ लगा है निवेशकों के। और यहाँ पर डीप रेड यहाँ पर जो है आपका पोर्टफोलियो है, और सबसे ज़्यादा IEX गिरा है इसमें, और BCG गिरा है। लॉरस लैब का पता नहीं, टाटा पावर तो वहीं का वहीं है, मस्टेक का देखा नहीं। और रिटर्न के मामले में ये आपके सामने 5 साल का रिटर्न है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अभी भी बचा हुआ रिटर्न है, मतलब 5 साल में अगर आप देखोगे, 5 साल तो कुछ नहीं, 2020 से ये सारे स्टॉक चले हैं एक्चुअल में। और आप देखो लॉरस लैब ने यहाँ पर 233% का रिटर्न है, और टाटा पावर का यहाँ पर 143% का रिटर्न है। कभी 25 रुपये बताओ, मौज आ जाती है अगर 25 रुपये पर ये बाई करने के लिए मिल जाता उस वक्त, काश ध्यान दिया होता। ब्रैडकॉम यहाँ पर 814% का रिटर्न के साथ आ गए हैं, और यहाँ पर जो है आपका 73% की गिरावट है। 1 साल का रिटर्न है अगर हम देखें। IEX 164 और मस्टेक 241, ये सब मल्टीवैगर स्टॉक है, मल्टीवैगर स्टॉक है। इसमें सबसे बड़ा मल्टीवैगर तो आपको पता ही है, यहाँ पर जो है आपका BCG है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ट्रेडेक्स के बारे में आपको पता चली गया होगा कि 32% एक ही दिन में जंप देखने को मिला ट्रेडेक्स की। Q4 वहाँ पर Q4 आई थी, अर्निंग आई, और भाई साहब 32% का रिटर्न। ये रहा आपके सामने जंप, $50 के आसपास ये था, और $66 चला गया था एक ही सिंगल डे में। तो अभी इसके पीछे क्या है, और क्या इसका रब ऑफ इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आप लोगों में सब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ट्रेडेक्स का कुछ रब ऑफ इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। देखिए, इनके साथ जो कुछ हुआ है वो आपके BCG के साथ भी है, लेकिन क्या है कि इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत बहुत अच्छा है ट्रेडेक्स का। लेकिन BCG का जो मैनेजमेंट है वो एक नंबर का ढीठ, बेवकूफ़ और शायद फालतू है, उसे कुछ नहीं करना होता। और अगर ये ट्रेडेक्स जैसा भी फॉलो कर लेते तो आज BCG आज कहाँ पर हो सकता था, और एक सेटअप भी कर देते BCG का, और मार्केट में दोबारा आपको अगर आपको नहीं भी आना ना, बात भी नहीं करनी है, करने की जरूरत नहीं थी, BCG का ऑटोमेटिक चल जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए इनके CEO कहते क्या है, वहां तो एक नंबर का CEO बेकार है इस कंपनी का। अर्निंग आई और CEO ने यहाँ पर जो है अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बोला कि CEO ने कहा आउट परफॉर्मिंग लाइक नेवर बिफोर। आज से पहले इस तरीके का आउट परफॉर्म कभी हुआ ही नहीं है ट्रेडेक्स के अंदर। तो एक तो अपनी छवि तो बनाते ही है CEO कि भैया वो काम कर रहा है, तो CEO ने एक अपनी छवि बनाई, लेकिन कंपनी भाई अपनी बना दी। दूसरा न्यूज़पेपर छाप रहा है ट्रेडेक्स का कि रिकॉर्ड रेवेन्यू है और प्रॉफिट ग्रोथ। तो देखिए, आपको BCG में रिकॉर्ड रेवेन्यू इस वक्त है और प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन उसके साथ हमारे साथ क्या है, हमारे साथ मैनेजमेंट का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। मैनेजमेंट इस मामले में बहुत बेकार है। जब से डिमांड कर रहे हैं कि एक बार आप टीवी पर कुछ कह दीजिए आकर, या फिर बात कर लीजिए, कम से कम बात करेंगे तो समझा पाएंगे कि BCG है क्या, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है। और कंपनी ने यहाँ पर जो है बहुत बड़ा प्लान यहाँ पर कर दिया, बाईबैक प्लान है। और ये BCG की जितनी बड़ी मार्केट कैप है ना, उतने का तो बाईबैक है इनका, 5,000 करोड़ से एबव का, 5,000 करोड़ से एबव का बाईबैक प्लान है। $700 मिलियन का यहाँ पर बाईबैक प्लान रखा गया है। और ये वाकई में, अब यहाँ पर समझेंगे बाईबैक से क्या होता है। बाईबैक आपने से बहुत लोग कह चुके हैं कि क्या बाईबैक ला सकते हो और बाईबैक से क्या इंपैक्ट होगा। मैं आपको बताता हूँ बाईबैक से एक्चुअल में होता क्या है। टेक कंपनियां बाईबैक लाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंपनी के लिए, और जितना बाईबैक, जितना डिविडेंड, जितना आप कर सकें उतना ही सही रहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी में भरमार यहाँ पर जो है आपका रिजर्व रहता है। इसके साथ साथ बाईबैक करता क्या है, अब ट्रेडेक्स जिस भाव पर बाईबैक लाए, जैसे मान लीजिए $80 पर बाईबैक लेके आया, $80 पर, तो $80 पर ना वो शेयर जाने की कोशिश करें। और इससे क्या साफ कर रहा है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो मान के चल रहा है कि हमारे स्टॉक की जो वैल्यू है वो $80 है। अपने स्टॉक को प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो BCG का मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब उसको करना ही नहीं है कुछ। वो सिर्फ आके रिजल्ट आपके सामने रख देती है, रिजल्ट से हो जाए, बाकी लेना देना है नहीं। इससे काम नहीं होने वाला, ये मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूल है।
और बाकी में मतलब बहुत कम कंपनियां आती हैं, लेकिन आप आओगे तो कोई मना नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, आपके अखबार में अगर लेख छप जाएगा तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बायबैक का सीधा सीन ये है कि आपकी रियल वैल्यू जो है वो पता चल जाता है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो लेके आता 70 रुपये या 80 रुपये पर बायबैक लेके आ जाता, तो इससे एक क्लियर हो जाती कि स्टॉक की जो रियल वैल्यू है वो कंपनी लगा के चल रही है 80 रुपये का भाव। फिर भले ही बायबैक, क्योंकि बायबैक का प्राइस ना बायबैक के पास बहुत कम जाने की कोशिश करता है स्टॉक। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, वो यूएस है और वहाँ पर वास्तव में यार वहाँ पर एक एक कहना एक डिसिप्लिन की तरीके से काम होता है। लेकिन यहाँ तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे गवार बैठे हैं मैनेजमेंट के अंदर, और वाकई में गवार ही कहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है आप जब इन्वेस्टर को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या आप प्रोटेक्ट करोगे? आप भले ही अर्निंग ग्रोथ दिखाते रहिए तो उससे कुछ नहीं होगा। और ये तो सबसे बड़ी डिमांड है कि आप टीवी पर आओ। सबसे पहले तो आप टीवी पर आइए और टीवी पर बोलिए तो एटलीस्ट। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ और लैंग्वेज बोलोगे और टीवी वाले कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये है ना, तो सबसे बड़ी बात है कि आना। बाईबैक तो बहुत दूर का है, पहली बात तो ये आ ही जाए। बाईबैक अगर लेके आएंगे बीसीजी वाले तो ये भले ही भला होगा। कम से कम बीसीजी की 80 रुपये की तो वैल्यू तो पता चलेगी, और उसके बाद स्टॉक जो है वो जाने की कोशिश करेगा। एफए तो बहुत दूर की बात है, फॉरेंसिक ऑडिट तो बात की बात है। पहले ये अपना यही कर लें। ये जब एफए नहीं था तब भी ये ऐसा कुछ नहीं करते थे। तो ये वाकई में ये अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते। कंपनी तो चला रहे हैं, ठीक ठाक चला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चला रहे हैं। आपकी अर्निंग ग्रोथ जो है वो सबसे हाईएस्ट है, सब कुछ माना, मतलब सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर बस यही खोट है कि आप इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। और वही बात है बीसीजी में, तो अभी फिलहाल तो यही चल रहा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसा। और यहाँ पर जो है सपने दिखा देते हैं, फिर यहाँ पर गिरा देते हैं, और आज भी गिरा हुआ है। और लग रहा है कि अब यहाँ पर जैसे कि हमने पहली बार ही बात करी थी कि देखते हैं दूसरे दिन क्या होता है। श्योर तो थे नहीं, क्योंकि ऐसी तेजी तो न जाने कितनी बार दिखा चुका है, उसके बाद सब फिजल आउट हो जाती है। वैसे ही होता है वो, कहीं ना दिख रहा है। आप चाहे आप न्यूज़ ले आइए या कुछ भी ले आइए इसमें, बट वही होता है दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या आप रिएक्ट करता है। क्या ये अपना 52 वीक लो टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका जवाब हमारे पास है नहीं। तो चलिए आप देखते हैं मंडे को कैसा रिएक्ट करता है बीसीजी। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।